बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चाय। क्या आपके घर में भी किसी को ठंड लग गई है या उसका गला खराब है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज जो चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर होने जा रही है वो एक कप पीने से ही आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो अज्जा भी हम ऐड करेंगे वो किसी भी मेडिसिन से कम नहीं है, लेकिन बिल्कुल कुदरती हैं और हर घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने रेगुलर कप ऐड किया है पानी का, 1 कप ही ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा इसमें ऐड करेंगे हम अपने कुदरती अज्जा। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी अदरक। इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, आप इसका स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। कूटने से इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आता है। और ये मैंने छोटा चम्मच लिया है, 1/4 चम्मच के हिसाब से, ठीक है। अदरक की तासीर गर्म होती है और ये हमारे नज़ला ज़ुकाम और खांसी के इलाज में बेहतरीन किरदार अदा करता है। फ्लेवर के लिए 2 छोटी इलायची ऐड की हैं और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मैंने मुलट्ठी का लिया है। मुलट्ठी से गले की खराश तो खत्म होती ही है, शदीद से शदीद खांसी भी ठीक हो जाती है। 1/4 चम्मच के हिसाब से इसमें सौंफ ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसमें 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम, जस्ट चुटकी बराबर, इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर ऐड किया है। और ये जो गरम मसाले वाली दालचीनी होती है ना, ये वाली नहीं है, ये सैलोन सिनामन है। ये राउंड शक्ल में आती है। इसका टेस्ट और कलर आम दालचीनी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसका फ़ायदा भी आम दालचीनी से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसे आप ऑनलाइन दराज से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर ऑनलाइन दराज से ही लेती हूँ। इसका लिंक अगर मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो 3 चम्मच छोटे वाले मैंने इसमें पत्ती के लिए हैं। आप कोई सी भी रेगुलर पत्ती यूज़ कर सकते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं। तो पत्ती के बाद हमने इसे ज़्यादा उबाला नहीं दिया है। जब हमने बाकी हर्ब्स इसमें ऐड किए थे तब हमने पानी को अच्छी तरह से उबाला था। पत्ती में जस्ट 1 से 2 उबाल ही आएंगे तो आपने दूध ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं 2.5 कप बना रही हूँ चाय के। आपने अपने हिसाब से पानी और दूध की क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेना है। ये थोड़ी सी वैसे गाढ़ी ही अच्छी लगती है चाय। तो गुड़ या शक्कर ऐड करने से पहले आपने मीठा चेक कर लेना है, क्योंकि जो इसमें हमने मुलट्ठी ऐड की है वो ऑलरेडी बहुत मीठी होती है। अगर आपने ऑलरेडी अपने हिसाब से ही इसमें मीठा डाला तो चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। मैंने इसमें गुड़ इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच मैंने लिए हैं। जिस्म की सर्दी ख़त्म करने में भी गुड़ बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 से 3 उबाल आने दिए हैं। उसके बाद 1 से 2 मिनट आपने हल्की आंच पे इसे उबाल आने देना है। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से फेंटना है। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसमें स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इस चाय का टेस्ट बहुत ही लजीज होता है और इसका जो रिज़ल्ट है, जो हमें नज़ले ज़ुकाम खांसी के लिए चाहिए, वो भी बेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा तेज़ चाय हमारे घर में पसंद नहीं की जाती है, बस रेगुलर पत्ती ही हम लोग पीते हैं। आपने अपने हिसाब से पत्ती को एडजस्ट करना है। कहवे की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं और एक अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, तो आपने एक दफ़ा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। आपके काम की बहुत सी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको सर्दी नहीं भी लगी है तो आपने दिन में 1 से 2 दफ़ा इस चाय को ज़रूर पीना है, तो आप इंशाल्लाह सारी सर्दियाँ, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और ठंड से बचे रहेंगे। स्कूल जाने से पहले बच्चों को इसका 1 कप ज़रूर दें, साथ में उबला हुआ अंडा दें, उनका मुकम्मल नाश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की चाय हो, मेरा तजर्बा है अगर आप उसे कप में डालने से पहले किसी भी स्टील के बर्तन में छान लेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा पठान होटल वाले, वो पहले इसे किसी भी स्टील के मग में निकालते हैं, उसके बाद इसे सर्व करते हैं कप्स में। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है। चाय को कप में डालने से पहले आपने क्या करना है, पहले आपने कप के पास से जग लाना है, उसके बाद इसे ऊपर लाते हुए इसकी झाग बनानी है। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अक्सर अगर आपने होटलों में चाय पी हो तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर झाग सी होती है, वो इसी तरह से आती है। इसके साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कोको पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। कोको पाउडर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। आप चाहें तो गूगल करके इसके बेनिफिट्स को देख सकते हैं। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।